मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज चर्चा हमारी रहेगी मीन राशि वाले जातकों के लिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2025 का महीना कैसा रहने वाला है, ये ग्रह गोचर आपके लिए क्या लेकर के आया है। हम केवल ऊर्जाओं की बात करते हैं, सौर मंडल की बात करते हैं, कोई जादू टोना टोटके की बात नहीं करते। शास्त्रोगत बातें होती हैं। शास्त्र ये विज्ञान है, विज्ञान के आधार पर हम आप लोगों के जो उन ग्रहों की ऊर्जा आपके लिए जो प्राप्त होती है, उससे जो आपको लाभ प्राप्त होता है, जो उसकी ऊर्जा आपके लिए नेगेटिव होती है, उन सारी चीज़ों को हम बहुत आसानी से बताते हैं। मित्रों, यदि आप इसको केवल विज्ञान के माध्यम से समझेंगे तो मैं समझता हूँ इसका लाभ मिलेगा। ये कोई जादू टोना टोटके का विषय नहीं है। ये सौर मंडल पर आधारित होता है। जो हमारी चर्चा चली है ये चंद्र राशि के ऊपर आधार पर चल रही है, अर्थात चंद्रमा के ऊपर चलती है। चंद्रमा जिस राशि में होता है आपकी वही राशि होती है। तो आपकी मीन राशि की बात हो रही है। तो मीन राशि पर जो ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, कैसा पड़ने वाला है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका व्यापार बिजनेस कैसा चलेगा, आपके दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, शिक्षा ज्ञान विवेक आपका कैसा रहेगा, लव रिलेशन कैसे रहेंगे, भाग्य कितना साथ देगा, व्यापार में कितनी उन्नति होगी, कर्म क्षेत्र जो आपका देखा जाएगा, उस कैरियर भाव को देख करके आपका कैरियर में क्या बदलाव होने वाला है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, ग्रह चार के आधार पर यदि बात करें तो आपकी राशि के स्वामी जो बनते हैं वो गुरुदेव बनते हैं, और गुरुदेव की स्थिति तीसरे भाव में है। कोई परेशानी नहीं, तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। आपके लगन भाव पर आपकी राशि पर ही इस समय चार ग्रह चल रहे हैं। सूर्य है, वहाँ पर आपके चंद्र हैं, आपके वहीं पर आपके राहु हैं, शनि हैं, शुक्र हैं, सूर्य भी वहीं पर है। चार ग्रहों का जमावड़ा रहेगा यहाँ पर। सूर्य तो यहाँ 14 अप्रैल तक रहेंगे, आगे दूसरे भाव में चले जाएंगे। और मंगल देव तीसरी राशि में चल रहे हैं। वो अपनी नीच राशि में चौथे भाव में है, और चौथी राशि अपनी नीच राशि में ये पंचम भाव में पहुंच जाएंगे 5 अप्रैल को, वहाँ से मूव कर जाएंगे। तो ये ग्रह गोचर आपके लिए है, और ये ग्रह गोचर आपके लिए क्या फ़ायदा देगा, क्या हानि देगा, कहाँ आपको सतर्क रहना पड़ेगा, ये सब हम आपको बताते हैं। केतु की स्थिति सप्तम भाव में है। ये ग्रह सारे के सारे आपके लिए कुछ न कुछ पुश कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बढ़िए। और इस किसकी राशि में है? सब गुरु की राशि में है। और जिस राशि का स्वामी अपने आप में मजबूत हो तो वो सारी चीज़ों को ले करके आप लोगों को देता है, वो ऊर्जा आपको जरूर प्राप्त होती है। तो यहाँ आपकी 7.5 चल रही है। पहले शनि देव से शनि की 7.5 चल रही है। एक ढैया आपकी खत्म हो चुकी है, दूसरी में प्रवेश कर चुके हैं 29 मार्च को। अभी आपके 2.5 वर्ष और आगे रहेंगे। 5 वर्ष आपके लिए ये देखना पड़ेगा। अब शनि वैसे आपकी राशि के मुताबिक या लगन के मुताबिक कारक नहीं कहे जाते, क्योंकि शनि देव जो स्वामी बनते हैं 11वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो ये 12वां भाव और 11वां भाव अच्छा नहीं माना जाता, और वहाँ के स्वामी बनकर के आपके लगन राशि पर आ चुके हैं। तो आपको अभी ये स्ट्रगल देंगे, आपके स्वास्थ्य को भी डिस्टर्ब करेंगे, आपके लिए बात रोक देंगे। बात रोग बढ़ने से आपके हड्डियों में, आपके कमर में, आपके पेट में, आपके कहीं ना कहीं इनका प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। जो उससे बचने के लिए मैं आपको लास्ट में उपाय भी बताऊंगा। तो मित्रों, आपकी हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर शनि राहु भी बातज है, वायु तत्व का है, और शनि भी वायु तत्व का ग्रह है, और शुक्र और बुध यहाँ रहेंगे साथ में इनके। तो ये भी उनका ही अकॉर्डिंग काम करते हैं। सूर्य देव यहाँ से आगे चले जाएंगे 14 अप्रैल के बाद में। वो सेकंड भाव में आपके पहुँचेंगे, तो वो अपनी उच्च राशि पहुँचेंगे। तो सूर्य देव का रिजल्ट आपको अलग से मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। इस पीरियड में आपको थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ी बनी रहेगी, उस बात का आपको ध्यान रखना। इम्यूनिटी सिस्टम पर गड़बड़ाहट रहेगी, मानसिक अस्थिरता रहेगी। इसे ग्रहण दोष भी बोलते हैं, क्योंकि सूर्य के साथ राहु के साथ में ये सूर्य
शनि और राहु के साथ में यदि सूर्य पहुंच जाए तो ये ग्रहण दोष भी बन जाता है, पितृदोष भी बना देता है। इस बीच में जो जातक अब पैदा हो रहे हैं तो ये मान के चलिए कि पितृदोष लेकर के आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य की आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने उसमें अपने मन को, अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सतर्क तो रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा भोजन ना करें, ऐसी चीज़ें ना खाएं ताकि आपके लिए कहीं से नुकसान हो सके, बात रोग आपका बढ़ सके, उससे आपको बचना होगा। अब बात करते हैं हम आपके शिक्षा की, ज्ञान की, विवेक की। यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपको शिक्षा बहुत अच्छी मिलेगी, उन्नति तरक्की वाली होगी और आप उसमें लाभ प्राप्त कर पाएंगे, उसमें आप आगे बढ़ पाएंगे। यदि लव रिलेशन की बात करूं तो लव रिलेशन भी आपके अच्छे रहेंगे, किसी भ्रम में ना पड़े बस, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति राहु और के, क्योंकि चंद्र राशि है यहाँ की और वो आपकी राशि के स्वामी कौन है, गुरु हैं, और वो चंद्र आपके कहाँ बैठे, गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से मजबूत रहना पड़ेगा, सुदृढ़ रहना पड़ेगा। बाकी आपका लव रिलेशन अच्छे रहेंगे, आपके प्रेम प्यार बढ़िया रहेगा, संतान के प्रति आप अच्छा संबंध रखेंगे, उनके साथ में उनसे प्रेम प्रीति रखेंगे, आकर्षण एक दूसरे के प्रति रहेगा। ये आपको, क्योंकि चंद्र देव तो वैसे भी आकर्षण के कारक कहे गए, तो लोग आपसे जुड़ेंगे, आप लोगों से जुड़ेंगे, उतार चढ़ाव जीवन में इस महीने बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो वहाँ के स्वामी कौन है, बुध देव है, केतु बैठे हुए हैं वहाँ पे, अहम ना पालें, गुस्सा क्रोध पर काबू रखें। बुध बैठे हुए नीच राशि में, शुक्र के साथ बैठे हुए, नीच भंग करके बैठे हुए, शुक्र उच्च राशि के। तो आपको बुद्धि भ्रमित नहीं करनी, क्योंकि राहु बुद्धि भ्रमित करता है, तो आपको बुद्धि अपनी भ्रमित नहीं करनी। जो डिसीजन लेना है वो सुडौलता से लेना है, मजबूती से लेना है, जब जाकर के आपको सफलता प्राप्त होगी। अब वो जो डिसीजन है वो किसका है, व्यापार का है, बिजनेस का है, अपने परिवार का है, दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के लिए डिसीजन जो लेना है वो अच्छे डिसीजन लीजिए तो अच्छा ही होगा। बुध अच्छा ग्रह है, बुरा ग्रह नहीं है। आप सीए का काम करते हैं, लेखा जोखे का काम करते हैं, आप कोई राइटर का काम करते हैं, कोई कविताई का काम करते हैं, कोई आप कवि हैं, वो सारी चीज़ें आपको आगे बढ़ाने वाली रहेंगी, आपकी उन्नति तरक्की होगी। फाइनेंस प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस आप कर रहे हैं वो आपका अच्छा रहेगा, बदलाव होने की संभावना बनती है। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं और दूसरा कोई इस व्यापार में या बिजनेस में दूसरा बिजनेस और करूं, तो ये हो सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, उसका लाभ भी आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहेगी, बुद्धि विवेक ज्ञान से आप काम लीजिए। अब आगे चलते हैं, हम आपके भाग्य की बात करते हैं। तो भाग्य के स्वामी बनते हैं मंगल देव, और मंगल देव की स्थिति चौथे भाव में, 5 अप्रैल को यहाँ से ये मूव कर जाएंगे, पंचम भाव में ये पहुँच जाएंगे, नीच राशि में पहुँचेंगे। बेशक नीच राशि में पहुँचेंगे, लेकिन ये आपके लिए लाभ देंगे, पर नुकसान नहीं देंगे। केवल गुस्से पर, जल्दबाजी पर आपको काबू रखना पड़ेगा। आप धर्म कर्म से जुड़िए और ऐसे सिद्धांतों से जुड़िए कि जो आदमी जो आपके लिए आगे बढ़ाने वाले हों और मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने वाले हों, ऐसे कर्मों से आपको जुड़ना है। ज़मीन जायदाद के कामों से जुड़ सकते हैं, आप बिल्डर का जो काम कर रहे हैं वहाँ पर उनसे जुड़ सकते हैं, पुलिस में या फौज के लोगों से आप जुड़ सकते हैं, उनकी आप सेवा भी कर सकते हैं, तब भी आपके लिए बहुत कुछ लाभ प्राप्त होगा। आपका भाग्य साथ देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। बात करते हैं हम आपके कर्म क्षेत्र की। कैरियर भाव के स्वामी बनते हैं गुरुदेव, और गुरुदेव की स्थिति तीसरे भाव में बहुत अच्छी कही जाती है, श्रेष्ठ होते हैं। आपका वहाँ से भाई बहनों के साथ, अपने नौकर चाकरों के साथ गेन होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी आपकी, और नेम फेम आपका बढ़ेगा। कोई परेशानी नहीं है। तो आप कोई शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, आप ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, कर्म कांड करते हैं, आप कोई कथावाचक हैं, जो धर्म कर्म से आप जुड़े हुए हैं, वेद वेदांतों को पढ़ने वाले हैं, गीता भागवत आप सुनाते हो, सुनते हैं, आप
उस कार्य को आप करते हैं तो उसमें आपके लिए उन्नति और तरक्की की तरफ को आपका करियर भाव ले जा रहा है। कुल मिलाकर के मैं कहूँ कि अप्रैल का महीना आपका सब प्रकार से अच्छा नज़र आ रहा है। आपको शनि के उपाय करने चाहिए और सूर्य नारायण को आपको जल देना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कीजिए। इसी के साथ मित्रों, आप लोगों के लिए राधे राधे, जय श्री राम, नमस्कार।